नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गियर यूर फंड में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। चलिए आज बात करते हैं आज की मार्केट के बारे में कि आज मार्केट में क्या रहा, और दूसरा हमारे पास जो कुछ सवाल हैं जो हम जितने भी हम स्टॉक को होल्ड करके बैठे हैं उनकी क्या पोजीशन है। दोस्तों आज मार्केट में रेलवे और डिफेंस के शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही। उसके पीछे क्या कारण रहा उसी के बारे में भी एक बार बात करेंगे, और लगभग सभी शेयरों के चार्ट भी एक बार देखते हैं, रीड करते हैं कि क्या रहा आज मार्केट के अंदर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कल जो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हम कल बात कर रहे थे कि हम मार्केट प्राइस से ऊपर किसी भी शेयर को लेने के लिए क्यों बोलते हैं। तो आज देखिए उसका क्या इम्पैक्ट रहा। KPIT की हम कल बात कर रहे थे और KPIT का हमने 1775 से ऊपर लेने के लिए बोला था कि 1775 से ऊपर बाई करेंगे हम उसे, और वो 1774 रुपये 10 पैसे से नीचे आने लग गया था। दोस्तों आज देखो उसने उस स्टॉक में आज फिर नीचे गिरावट हुई है और सेलर ने इसे नीचे की तरफ धकेल दिया है। 1680 रुपये तक आ गया है वो, और 1680 के आने के बाद 1683 पर उसने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों हम जो कहना चाह रहे थे उसका एक मतलब ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ताकत होती है मार्केट के अंदर। अगर कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है तो उसे लेने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जब तक वो अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर उसके ऊपर ना चलने लग जाए। मैं बार बार एक बात कहता हूं दोस्तों कि इस मार्केट का भगवान जो है वो प्राइस है, भाव है। इस मार्केट का भगवान, अगर हम उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इसका भाव जो है वो 1775 के ऊपर ही हमें बाइंग बोल रहा है, और हम उससे पहले जल्दबाजी करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। अब देखिए कल हमने इसमें बाइंग नहीं बनाई, ये शेयर नीचे है। अब ये कितने दिन नीचे रहेगा हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये 1775 क्षेत्र को क्रॉस करेगा हम बाइंग बनाएंगे इसके अंदर, मगर हम अपना टाइम क्यों ख़राब करेंगे इस शेयर के साथ कि ये कितने दिन तक यहाँ रहता है। 1775 क्षेत्र के जाने के बाद अगर ये नीचे आता है तो हम अपने एसएल पे इसको लेके बैठे रहेंगे। तो यही हम समझाने की कल कोशिश कर रहे थे। इसी तरह कल एक शेयर और था पारस डिफेंस करके, जो हमने 1538 रुपये के ऊपर बाइंग बनाई थी। आज भी वो 1538 के ऊपर ही उसने क्लोजिंग दी है, यानी कि अब वो अपने सपोर्ट के ऊपर चल रहा है। देखते हैं आगे ये और कैसा आगे इसके भाव रहता है। अब आज एक हमने कल शेयर लिया था दोस्तों हुडको। हुडको के अंदर हमने परसों से बाइंग बनाई थी 300 रुपये के आसपास। वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी भी उसके अंदर हम उसे होल्ड करके बैठेंगे। 329 के आसपास आज बंद हुआ है वो, तो अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे इससे निकलने की, इसे होल्ड करना है। इसका चार्ट काफ़ी अच्छा बोल रहा है। इसका चार्ट अभी अभी और दिखा रहा है कि इसमें अच्छी मूवमेंट आ सकती है। ऐसे ही इरेडा था। इरेडा के अंदर हमने 215-16 के आसपास बाइंग बनाई थी। इरेडा भी आज 229 पर बंद हुआ है और इसका हाई 232 भी लगा है आज। तो इरेडा के अंदर भी हम बने रहेंगे अभी। अच्छा दोस्तों, आज डिफेंस शेयरों के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है। उसके पीछे क्या कारण रहा है? मैं आपसे कई दिनों से कहता आ रहा हूँ कि आप शेयरों को होल्ड करके बैठिए। अभी अभी जब तक मार्केट बुलिश है या कोई भी सेक्टर बुलिश है तो हमें क्यों निकलना है वहाँ से। हम BEL के अंदर काफ़ी टाइम से बुलिश चल रहे हैं, और मैंने BEL के बारे में कल भी बात करी थी दोस्तों, और मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही ये शेयर 224-25 को क्रॉस करेगा हम एक बार फिर से इसमें बाइंग बनाएंगे। और आज ये 224 रुपये 90 पैसे 225 रुपये के आसपास क्रॉस कर गया और इसने अपना 326 रुपये 80 पैसे का हाई लगाया। हमने आज इसमें एक बार फिर से बाइंग बनाई है। हम इस स्टॉक में हम काफ़ी टाइम से लेकर बैठे हुए हैं, और बार बार जैसे ही ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है हम इसके अंदर दोबारा से एंट्री कर रहे हैं। ये स्टॉक आगे भी बहुत अच्छा चलेगा। डिफेंस सेक्टर के आज सारे स्टॉक, चाहे BEL हो, BDL हो, कोचिन शिपयार्ड हो, GRC हो, HAL हो, BEML हो, मझगांव डोग हो, सबके अंदर अच्छी खासी तेज़ी आई है। उसके पीछे एक कारण ये भी है दोस्तों कि सरकार ने एक राज्यसभा के अंदर एक बात बोली है कि जो भी हम डिफेंस के जितने भी हम आइटम, कुछ आइटम जो है 346-47 आइटम के बारे में उन्होंने बोला है जिनको हम इंपोर्ट करते हैं, 2025 से हम धीरे धीरे उनका इंपोर्ट बंद कर देंगे और अपने देश के अंदर ही उनको बनाएंगे, और 2029 तक पूरी तरीके से उसका इंपोर्ट बंद कर देंगे। और 2029 के बाद बल्कि उसके एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया जाएगा, उसके एक्सपोर्ट पे फोकस किया जाएगा।
अब आप सोचिए अगर ऐसा होगा तो इन सभी कंपनियों की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी बढ़ेगी और इन कंपनियों के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। अब जो सरकार ने बोला है उसके अंदर जो प्रोडक्ट बाहर से मंगाए जाते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा BEL के अंदर 71 प्रोडक्ट हैं जिनके लिए सरकार ने बोला है कि हम उनका इंपोर्ट धीरे धीरे बंद कर देंगे। BDL के 3 प्रोडक्ट हैं, HAL के भी काफ़ी प्रोडक्ट हैं, उसके बाद BEML के 17 प्रोडक्ट हैं, मजगांव डॉक के 7 प्रोडक्ट हैं, GRSE के 4 प्रोडक्ट हैं। तो आप समझिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि इन सभी कंपनियों के अंदर जब तक चार्ट नहीं बोल रहा निकलने के लिए तब तक हम इसे होल्ड करेंगे। और अगर देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो शेयर है अगर कोई न्यूज़ आ रही है या कोई भी ऑर्डर मिल रहे हैं तो ये लगातार ही ऊपर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी करेक्शन ज़रूर आएगी और करेक्शन अगर लंबी चलती है और हमारी ट्रेंड लाइन को काटती है या हमें सेल सिग्नल मिलता है तो हम एक बार ज़रूर निकलेंगे इनमें से, चाहे दोबारा एंट्री बनाने पड़े। मगर इन सभी स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और इन पर ध्यान रखिए। जब इनमें एंट्री बनाने का मौका है इनमें एंट्री करिए, जब ये एग्जिट के लिए बोले इनमें एग्जिट करिए, प्रॉफिट बुक करिए, मगर इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में रखिए क्योंकि आने वाले टाइम में 2029-2030 तक ये कंपनियां काफ़ी अच्छी ऊंचाइयों पे होंगी। तो इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो ये चार्ट है ये चार्ट भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। चार्ट बार बार दिखा रहा है कि कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो प्राइस है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और जिसमें भी आप चार्ट के अंदर देखें कि जो स्पीड है इनके बढ़ने की वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए ये पहले इस स्पीड से बढ़ रहा था, उसके बाद फिर ये इस स्पीड से बढ़ने लग गया शेयर BEL। तो जिसमें भी आपको मौका मिलता है, जिस भी शेयर के अंदर कोई करेक्शन आती है और करेक्शन आने के बाद अगर उसमें दोबारा से एंट्री करने का मौका मिलता है तो उसमें एंट्री करिए। मगर जब तक करेक्शन नहीं आ रही किसी भी स्टॉक के अंदर उसको पकड़ने की कोशिश मत करिए क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपका SL बहुत दूर होगा और उसमें एक रिस्क हो सकता है कि बाई चांस अगर वो वहाँ से करेक्शन मारता है तो आपका SL ट्रिगर हो सकता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। आज हमने एक रेलवे सेक्टर का स्टॉक है RVNL, उसको 430-432 के आसपास बाय करने के लिए हमने सोचा था कि उसको बाय करेंगे और बोला था उसको कि बाय करें, मगर वो हमें 430-32 के आसपास तो नहीं मिला, 437 पर हमने उसकी बाइंग बनाई। अब आप इस स्टॉक को देखिए, ये स्टॉक कई बार बाइंग दे चुका है और कई बार एग्जिट दे चुका है। इस स्टॉक में हमने कई बार एंट्री बनाई है और कई बार एग्जिट किया है क्योंकि आप देखिए इसका बिहेवियर देखिए इस स्टॉक का कि ये एकदम से चाल दिखाता है, बढ़ता है और उसके बाद ये टाइम करेक्शन पे चला जाता है, लंबे टाइम करेक्शन पे चला जाता है और ये बार बार हमें एग्जिट देता है। मगर जब ये एंट्री देता है तो बहुत अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट मिलता है। देखिए जितनी बार भी इसने एंट्री दी है, यहाँ देखिए आप 76 पे एंट्री दी तो उसके बाद ये 144 पे चला गया 2 ही वीक के अंदर। मैं आपको यही कहता हूँ कि चार्ट के बिहेवियर को समझिए। उसके बाद फिर जब इसने दोबारा एंट्री दी हमारे को 144 के आसपास तो ये चला गया 203 2 ही वीक के अंदर। उसके बाद फिर जब इसने एंट्री दी 200 रुपये पर तो ये चला गया 290 रुपये 1 वीक में ही। तो यही है इसका बिहेव। जिस स्टॉक के अंदर जब हम कह रहे हैं जो स्टॉक बोल रहा है कि निकलना है उसमें से निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका चार्ट बोल रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी बोल रही है कि वो निकलने के लिए बोल रहा है तो हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे आपकी उसे आप परमानेंट होल्ड करके बैठ जाइए। अब देखिए इस स्टॉक ने हमें बार बार बाहर निकाला। हमने इस स्टॉक को जब 205 रुपये के 204 रुपये के आसपास बाय किया तो इस स्टॉक ने हमें 266 रुपये के आसपास बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद फिर दोबारा से एंट्री बनी इसके अंदर और जब दोबारा से एंट्री बनी तो अब तब से हम इसको लेके बैठे हुए हैं। हमने ये स्टॉक 345 रुपये में एंट्री बनाई थी, लास्ट जो एंट्री बनाई थी, और 345 रुपये में एंट्री बनाकर हम 291 रुपये के SL पर इसको लेके बैठे थे। आप देखिए जब 345 पे हमने यहाँ पर इसकी एंट्री बनाई इस जगह पर तो उसके बाद ये स्टॉक कहाँ तक गया, उसके बाद ये स्टॉक 425 रुपये तक गया और 425 रुपये के जाने के बाद ये वापसी इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन वापसी ये 312 पे आ गया, यानी कि हमारे SL को ये नहीं ट्रिगर कर पाया। 290 रुपये हमारा 291 रुपये हमारा SL था और उसके बाद ये वापसी इसने अपनी मूवमेंट दिखा दी। आज हमने फिर इसे 437 पे बाइंग बनाई है।
अगर ये दोबारा से हमें सेल सिग्नल देगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक करके फिर एक साइड में बैठ जाएंगे और फिर इसका वेट करेंगे कि हमें कब एंट्री देता है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा तरीका है मार्केट से पैसा कमाने के लिए। ना तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर स्टॉक सेल सिग्नल दे रहा है तो आप उसमें बैठे रहिए, क्योंकि कई कई दोस्तों का कहना ये है कि कितने लंबे तक समय तक बैठे रहें। अरे जो जो स्टॉक चल रहा है, जिस स्टॉक में कैश फ्लो आ रहा है, लगातार उसके अंदर कैश आए जा रहा है, लगातार उसके अंदर रेट बढ़ रहे हैं, उसका भाव बढ़ता चला जा रहा है, तो हम क्यों निकले उसके अंदर से। जो स्टॉक बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद वो टाइम करेक्शन देता है, पता नहीं कितना लंबा टाइम करेक्शन दे दे। जैसे आप इसी स्टॉक को देख लीजिए, ये लगभग 2 4 6 8 10 12 14 16 17 हफ्ते तक, 17 वीक तक इसने करेक्शन दी। तो हम क्यों बैठे रहेंगे। हम अपने जो हमने हमारा जो भी प्रॉफिट था, जो भी इसने अपने हमें प्रॉफिट दिया, हम 3 वीक बाद निकल गए उसमें से, और हमने 3 वीक के बाद अपनी वॉच लिस्ट में बनाए रखा इसे, और जैसे ही इसने फिर हमें बाय सिग्नल दिया हम फिर एंट्री कर गए। ठीक है, हमने 265 रुपये पर इस स्टॉक से निकले और 345 पे हमने एंट्री बनाई। तो हमने इसलिए 345 पे एंट्री बनाई 265 निकल के, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कितना गिर जाएगा। जिस जगह पर हम यहाँ से एग्जिट हुए वहाँ से इसकी कोई पोजीशन नहीं पता कि वो कितना नीचे जा सकता है। तो हमें एक कैलकुलेशन के हिसाब से चलना है इस मार्केट के अंदर। हमें जो रिस्क लेना है वो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेना है इसके अंदर, तभी तो हम पैसा बना पाएंगे। अब आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, जो स्टॉक अब मझगांव डॉग है, अब मझगांव डॉग के अंदर आप बताइए कि मैं आपसे कैसे कह दूं कि आप इसमें से निकल जाओ। अब ये स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ चल रहा है, करेक्शन कर नहीं रहा है। अब जहां निकलने की बात थी, देखिए ये पोजीशन थी इसके निकलने की, इस पोजीशन पे हमने बोला है कि यहाँ से आप निकल जाइए। अब देखिए आप, ये कितना लंबा टाइम इसने टाइम करेक्शन यहाँ पर किया। जब ऐसी कोई पोजीशन आएगी, देखिए अब ये स्टॉक यहाँ से 600 रुपये के आसपास से चलना शुरू हुआ और चलकर फिर ये 2376 2400 रुपये के आसपास, यानी 4 गुना हो गया यहाँ से। अब 4 गुना होने के बाद ये स्टॉक यहाँ टाइम करेक्शन पे आ गया। तो हमें लग रहा है ना कि यहाँ से अब हमारा सेल सिग्नल मिल गया है। जितना पीरियड इसने यहाँ पर गुजारा, उस पीरियड में हम इस स्टॉक से बाहर हो गए और हमने फिर दोबारा से इसके अंदर 2500 2550 के आसपास हमने इसके अंदर एंट्री बनाई, और उसके बाद से अब तक ये स्टॉक हमें यहाँ से सेल सिग्नल नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चार्ट को समझना शुरू कर देंगे, चार्ट को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमें कब तक इस स्टॉक के अंदर रुकना है। देखिए जो भी बड़ा इन्वेस्टर है इसमें, वो पैसा कैसे बनाता है, वो पैसा ऐसे ही बनाता है कि जिस स्टॉक में कैश आ रहा है, लगातार कैश आ रहा है, हम उसमें से 10%, 20%, 25% प्रॉफिट लेके निकलते चले जा रहे हैं। जबकि वो बड़ा इन्वेस्टर जो है उसके अंदर देख रहा है कि इसके अंदर कैश फ्लो बढ़ रहा है और इसको सब लोग खरीद रहे हैं। अब जो ये देखिए, एक वीक के अंदर ये स्टॉक 4200 रुपये से अगर 5600 रुपये हो गया है, तो कोई तो खरीद रहा है इसे, ये ऐसी तो नहीं बढ़ रहा। अब जब कोई खरीद रहा है तो आप क्यों बाहर हो रहे हैं। आप बैठे रहिए इसके अंदर, वेट करिए, क्या पता इसकी बाइंग कब तक आती रहे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए कि डिफेंस और रेलवे सेक्टर के अंदर अभी तेज़ी दिखाई दे रही है। बजट में क्या रहता है, रेलवे को कितना बजट मिलता है, कोई बजट कट तो नहीं होता है, तो उस पर सारा डिपेंड होगा। मगर जहाँ तक डिफेंस सेक्टर दिखाई दे रहा है, डिफेंस सेक्टर के अंदर तो ये दिखाई दे रहा है कि शायद अभी ये शुरुआत है। हर किसी को लग रहा होगा कि 600 रुपये की चीज़ अगर 6000 रुपये हो गई है, 10 गुना बढ़ गई है छोटे से पीरियड में, तो हर किसी को रिस्क लगेगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मगर अभी क्या पता कि इन कंपनियों का क्या भविष्य होगा, इनके पास इनकी ऑर्डर बुक कितनी बड़ी होगी, क्या क्या चीज़ें बनेंगी। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप इन सब स्टॉकों को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। जैसे ही इसमें सेल सिग्नल आता है हम एक बार निकलेंगे, मगर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी इसमें बाइंग आएगी हमें दोबारा एंट्री करना है, हम जिससे इसमें से ज़्यादा पैसा बना सकें। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। मेरे पास जो भी मैसेज आ रहे हैं या जो भी कमेंट आते हैं, मैं उन सब स्टॉकों को रीड करके आपको बता रहा हूं कि आप इनमें बने रहिए। KPIT के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अगर ये स्टॉक 1775 1776 के आगे बढ़ना चलना शुरू करेगा तो हम इसमें ज़रूर बाइंग बनाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।